राधे राधे प्रिय भक्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको फाल्गुन मास की विजया एकादशी के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया करके आप इसे अंत तक जरूर देखें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो यह कथा फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से जुड़ी हुई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी संकटों का नाश होता है और हर काम में विजय प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिसमें उन्होंने इस व्रत का महत्व और इसकी अद्भुत महिमा बताई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से नम्रतापूर्वक पूछा, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन व्रत करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? कृपया इसकी संपूर्ण कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें उस एकादशी का वर्णन करता हूँ जो मनुष्य को हर काम में विजय दिलाती है और उसका नाम है विजया एकादशी। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने विजया एकादशी की कथा प्रारंभ की। वो प्राचीन समय की बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास कर रहे थे। उसी समय लंकापति रावण छल पूर्वक माता सीता का हरण कर उन्हें ले गया। सीता जी की खोज करते करते श्री राम और लक्ष्मण जी किष्किंधा पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव जी से हुई। वानर सेना की सहायता से माता सीता का पता लंका में चला। लंका पहुंचने के लिए विशाल समुद्र बीच में था। श्री राम समुद्र के तट पर पहुंचे, परंतु समुद्र को पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। श्री राम जी 3 दिन तक समुद्र देव की आराधना करते रहे, लेकिन समुद्र देव ने मार्ग नहीं दिया। श्री राम चिंतित हुए कि धर्म की रक्षा और सीता की मुक्ति कैसे होगी। उसी समय वहां महान तपस्वी ऋषि बकलादेव आए। श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या बताई। ऋषि ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी का व्रत करो और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त होगी। समुद्र स्वयं तुम्हें मार्ग देगा और तुम्हारा कार्य सफल होगा। और फिर ऋषि के निर्देशानुसार श्री राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी और वानर सेना ने भी विजया एकादशी का व्रत किया। एकादशी के दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी फल फूल अर्पित किए और रात्रि को जागरण किया। फिर दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और पारण किया। विजया एकादशी के प्रभाव से समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, हे राम, आपने धर्म और भक्ति से व्रत किया है, तो मैं आपको मार्ग देता हूँ। और इसके बाद नल और नील के द्वारा राम सेतु का निर्माण किया गया। सेतु बनते ही श्री राम वानर सेना के साथ लंका पहुंचे। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। इस प्रकार विजया एकादशी के व्रत से श्री राम को पूर्ण विजय प्राप्त हुई। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी विजय एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है या फिर सुनाता है, उसको विजय की प्राप्ति होती है। उसे हर कार्य में सफलता मिलती है, शत्रु का नाश होता है, नकारात्मकता से बचते हैं, जीवन में सुख और शांति आती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई यह कथा समाप्त होती है। जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन का हर कष्ट खत्म हो जाता है। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने श्री राम को समुद्र पार कराकर रावण पर विजय दिलाई, उसी प्रकार हमारे सभी कष्टों को दूर कर कर सत्य, धर्म और भक्ति पर विजय दिलाना। इसी मंगल कामना के साथ विजया एकादशी की यह कथा पूर्ण हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। धन्यवाद।